हरिओम वैष्णव की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। आपसी रंजिश में की गई थी वारदात, 2 आरोपी गिरफ्तार। जमीन विवाद में हुआ मर्डर। साइबर कैफे के बाद हरिओम की हत्या करने वाले शंकर बैरागी और नरेंद्र सैनी को गिरफ्तार। कोटा शहर के जवाहरनगर थाना अंतर्गत किशोर हरिओम वैष्णव की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन आईपीएस ने बताया कि हत्या के मामले में वांछित आरोपी शंकर बैरागी और नरेंद्र सैनी उर्फ गुट्टिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 मई को राजीव गांधी नगर स्थित एक साइबर कैफे के सामने हरिओम को पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फरियादी विजय वैष्णव ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि आरोपी मोटरसाइकिल से आए और हरिओम पर सीधे फायर कर फरार हो गए। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक के परिजनों और आरोपी शंकर बैरागी के ससुराल पक्ष के बीच जमीन विवाद को लेकर पुराना विवाद चल रहा था, जिससे रंजिश के चलते हत्या की गई। हत्या की गई। पुलिस टीम ने कोटा, बाना और उत्तर प्रदेश में दबिश देकर आरोपियों को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया। मुलजिमों पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। शंकर बैरागी निवासी बाना, हाल निवासी विज्ञान नगर कोटा, नरेंद्र सैनी उर्फ गुट्टिया निवासी विज्ञान नगर कोटा। टीम में शामिल अधिकारी निरीक्षक राम लक्ष्मण के नेतृत्व में गठित टीम में साइबर सेल और कोटा पुलिस के कई जवान शामिल रहे, जिन्होंने तकनीकी अनुसंधान और सतत निगरानी से सफलता हासिल की। 5 तारीख को हमारे पास लिखित हमें सूचना मिली थी कि एक जो विजय वैष्णव है उसके द्वारा, परिवादी के द्वारा, कि उसके भाई की जो राजीव गांधी नगर में अपने साइबर कैफ़े की दुकान पर बैठा था, उसकी फायरिंग करके उसकी हत्या कर दी गई है। जिस पर हमने तुरंत संज्ञान लिया, एफआईआर दर्ज की। मौके पर तुरंत एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड को भेजा गया। उच्चाधिकारी सभी मौके पर गए, देखा उसका। और फिर उसके बाद जो सामने आया वो यह बात सामने आई सीसीटीवी के माध्यम से कि जो इनके परिवार में ही जो मृतक है, मृतक के जो परिवार में ही कोई इनके जो रिश्तेदार हैं, उनका कुछ दिनों पहले जिला झालावाड़ में आपस में ज़मीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था, जिस पर कि जो इस प्रकरण में आरोपी है शंकर वैष्णव, इनके द्वारा प्रकरण दर्ज कराया गया था मार पिटाई का, जो मृतक है उसके परिवार के विरुद्ध। क्योंकि इनकी पिटाई हुई थी, उसमें इनके चोटें आई थी, तो इस चीज़ के इनके मन में बहुत, एक तो ज़मीनी विवाद को लेकर और एक उस प्रकरण, उस घटना को से संबंध में ये इन्होंने रंजिश रखी हुई थी अपने मन में। इसके लिए इन्होंने पूरी प्लानिंग करी कि इनको पूरा सबक सिखाना है। इन्होंने पहले झालावाड़ से ही घटना में जो प्रयुक्त अवैध हथियार है उसको इन्होंने खरीदा। फिर उसके बाद इन्होंने रेकी की इस दुकान की, राजीव गांधी नगर में जो ये साइबर कैफ़े है, उस रेकी के दौरान जो मृतक है हरिमोहन, उसका भाई विजय वैष्णव, जो हमारे इस प्रकरण का फरियादी है, वो बैठा हुआ था। किंतु जब ये आए वापस रेकी करके घटना को अंजाम देने आए, तब वो ना होकर और जो मृतक है हरिओम वो बैठा मिला और उसको बिल्कुल इन्होंने पूरे उसके साथ फायरिंग, इन्होंने 9 फायर किए उस मृतक के ऊपर, जिसमें से अपने 4 या 5 गोली उसमें से पोस्टमार्टम के में कितनी 4 गोली उसके शरीर से पोस्टमार्टम में निकाली गई थी, रिकवर हुई थी। तो इस तरह से पूरी घटना को इन्होंने अंजाम दिया। और यहाँ से ये तुरंत बाइक पर ही, इसका जो साथ था शंकर वैष्णव, जो आरोपी, मुख्य आरोपी के साथ जो इसका पूरा साथ दिया, वो दिया नरेंद्र सैनी उर्फ गुट्टिया ने, जो बाइक चला रहा था। तो ये दोनों ने बिल्कुल एक वेल प्लान्ड तहत से, मर्डर के इंटेंशन से और इस पूरी घटना को अंजाम दिया। उसके बाद ये यहाँ से भाग गए, फरार हो गए। किंतु जो पुलिस की जो टीम है, हमारे एडिशनल एसपी और एसएचओ जवाहर नगर राम लक्ष्मण जी के नेतृत्व में, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। लगातार इन्होंने उनका आसूचना के आधार पर टेक्निकल और सीसीटीवी के माध्यम से उनको फॉलो किया। हमें पता चला वो यूपी में गए हैं, मथुरा, अलीगढ़ पहुंचे हैं। फिर हमारी टीम लगातार उन्होंने उनका पीछा करते हुए, लगातार 3 दिन तक उन्होंने उनका पीछा करके हम उनको देर रात को हम उनको गिरफ्तार करने में सफल हुए। और जब गिरफ्तारी के समय पर जब हम उनको लेकर आ रहे थे तो उनमें से भागने की भी, जो शंकर ने भागने की भी कोशिश की, जिससे उसको कुछ चोटें आई। क्या बदमाश है मैडम ये झालावाड़? बिल्कुल, शंकर के विरुद्ध पूर्व में भी 7 मुकदमे दर्ज हैं, जो कि अवैध फायरआर्म्स, हथियार
व हत्या के प्रयास जैसे संगीन गंभीर धाराओं में उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज है। ये मारने हरिओम को ही आए थे या किसी और को आए थे? मतलब कोई भी इनको इस परिवार में, अब जैसे पहले देख कर गए थे तो विजय बैठा हुआ था तो कि इसको विजय को मार देंगे, फिर उसके बाद विजय जब नहीं मिला, हरिओम मिला तो उसको मार कर चले गए। इनको परिवार से रंजिश थी, इनको उधर जो उस साइबर कैफ़े पे बैठा इनके परिवार का सदस्य कोई भी मिलता तो उसको ये मर्डर करना उनका उद्देश्य था। मैडम क्या ये तो ज़मीनी विवाद हो तो उधर का देख लेंगे। अब इतना आप तो मेरे घटना से पूछे, मेरी घटना से समझ बिल्कुल रेकी हुई है। वारदात के बाद कोटा में भी गए थे? नहीं, वारदात के बाद सीधा फरार हो गए थे। ये रेकी कब से कर रहे थे मैम? रेकी तो उसी दिन की थी इन्होंने, और घटना, हाँ, ये जो था अपना हथियार है वो भी जो अभी प्राथमिक पूछताछ पर पता चला है, वो 4 तारीख को ये हथियार खरीद कर लाए थे। तो शंकर का और हरिओम का क्या रिश्ता है? जो इनका दोनों परिवार के जो ससुराल है, हरिओम का और जो शंकर के जो ससुराल है, वो आपस में भाई भाई हैं।